हमने दोनों अब गले जो है वो तैयार कर लिए हैं। अगला भी गला तैयार कर लिया है, पिछला भी तैयार कर लिया है। इसके बाद आपने इन दोनों गलों को प्रेस करना है, प्रेस करके सामने रखना है और हमने बाजू जोड़ने हैं। लेकिन बाजू जोड़ने से पहले हमने अपनी शर्ट को चेक करना है कि जो हमने कंधों की कटिंग की हुई है क्या उसमें हमारे सीने में कोई फर्क तो नहीं आया। फर्क आया है। ये वाला कंधा देखें, थोड़ा सा एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो हमारी फ्रंट कटिंग है ना। उसके बाद ये भी फ्रंट कटिंग है। अब ये भी कंधा एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। इसकी वजह क्या है, ये भी हमने प्रेस नहीं किया। उसके बगैर आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पे जितने आपको बल नजर आ रहे हैं ना, जब आपने कमीज की कटिंग की थी और उसको यूं रखा था, ठीक है, उस वक्त आपने कपड़े को एक तो सही तरह प्रेस नहीं किया और दूसरा उसके अंदर यहाँ जो बल पड़ रहे थे ना उसको आपने निकाला नहीं। जब वो कपड़ा यहाँ पे यूं इकट्ठा होके रहेगा, ये ऐसे कटिंग हुई हुई है। जब हमने खोला तो वो ये कटिंग का ये कपड़ा था। जब हमने खोला तो ये आपके फिर ये छोटे छोटे ऊंच नीच आ गई है। लेकिन चूंकि जो ट्रेंड नहीं होते उनके लिए ये कोई इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं है। जो ट्रेंड है उनके लिए ये बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है। हम क्या करते हैं कि जब आपने ये कर लिया, अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद जहां आपको ऊंच नीच लग रही है कैंची से, उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं। ये नहीं समझना कि कमीज खराब हो गई है अब हमारा क्या बनेगा, ऐसे नहीं देखना। अब हम ऐसे देखते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम इसको यहां से दोनों को बराबर कर लेते हैं। ये ठीक है, इंची स्टेप भी दे। ये करने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि हमने अपने तीरे को कितना रखा था। याद हो आपको तो 3.5। ये देखिए, ठीक है, 3.5 ही है। यानी जो कटा है वो एक्स्ट्रा और जो बाकी बचा है वो आपका 3.5 ही है। यानी आपके तीरे में कोई कमी नहीं आई कटिंग करने से। ये नहीं हुआ कि तीरा खराब हो गया। अब आपने इधर से जो सिलाई लगानी है उसके बाद इस तीरे ने 3 पे तैयार हो जाना। ठीक हो गया। ये हमने जो आधे इंच की गुंजाइश रखी थी ना, वो रखी इसलिए थी कि आपकी यहाँ पे ऊंच नीच हो सकती है। ठीक है, अब इसको सेट कर लिया, ये ठीक हो गया। अब ये दोनों बराबर हैं। अब आपकी ये फ्रंट कटिंग थी जो हमने कहा था कि ये यहां से होती है। ठीक, अब हमने इस साइड को चेक करना है। इसमें भी है, इसमें भी फर्क है, उसको भी सेट कर लें। अब उसको भी सेट करने के बाद उसको भी आप चेक करें कि आपकी तीरे की पैमाइश पूरी है। जी बिल्कुल पूरी है, 3.5 से ऊपर 3.25 के करीब है। इसका मतलब यह है कि हमारी सिलाई की गुंजाइश के बाद ये तीरा ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अब आप ये देखें, जिस तरह आपने फोल्ड करके रखा था और फ्रंट कटिंग की थी, आप देखें इधर वाली फ्रंट कटिंग आपको ज्यादा गहरी नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब है और इधर वाली कटिंग आपकी आधे इंच से भी कम है। दोनों क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अब इसको तो हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप जो है वो थोड़ा सा और कट कर लें ताकि वो उसके बराबर हो जाए। ये उस वक्त होता है जब आप फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं और आपको चीज़ों की गुंजाइश का समझ नहीं आती और थोड़ी कपड़ा ऊपर नीचे रखने की वजह से वो खराब हो जाता है, और कोई मसला नहीं है। तो हमने जब पैमाइश में जो थोड़ी सी ज्यादा रखी होती है ना, वो इसी वजह से रखी होती है कि उसमें जब गलती आए तो वो दुरुस्त कर सके। जब हमने गहराई कर ली तो फिर आपने पैमाइश करनी है कि आपकी इस जगह पे जो दरमियान था वो आपका पूरा है, अब पूरा है। ठीक हो गया। अब ये चीज कंप्लीट। अब आप ये देखें, हमने कहा था कि हमने ये हिस्सा छोड़ना है और 2 इंच के बाद यहाँ पे गहराई आनी है, यही बताया था ना। और ये हिस्सा, अब ये देखें कि ये कॉर्नर आपके इसके साथ मैच नहीं हो रहे। इधर से देखें शर्ट बिल्कुल ठीक है, ये इसके कॉर्नर भी ठीक है, ये दोनों हिस्से बिल्कुल मैच में आपने कटिंग की। फिर ये बता दूं कि ये जो बल आया था इसकी वजह से एक साइड पर
वो प्रॉब्लम आ गई है कि ये देखें ये ऊंच नीच हो गई। ठीक हो गया। अब इस चीज को यहां तक फॉल्ट आ गया, ये देखें यहां तक, ये पूरा यहां तक फॉल्ट आ गया। ठीक है, अब हम इसको सही करेंगे। कैसे करेंगे? हम एक साइड को बिल्कुल ओके करते हैं और जो चीज एक्स्ट्रा होगी उसको एक साइड पे निकाल देते हैं, ऐसे। अब ये हिस्सा जो है, ठीक, ये हिस्सा जो है ये बिल्कुल बराबर है सारा, और ये हिस्से में ऊंच नीच आ गई है सारी। अब हम इसको काट लेंगे। जब हमने 2 इंच की गुंजाइश रखी थी इसमें, जब हमने सेट किया था, तो वो गुंजाइश ही इसलिए रखी थी कि अगर आपकी कटिंग करते करते कोई मसला आ जाए तो आप उसको क्लियर कर सकें। एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले कटिंग कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे ये निशान कटिंग के लगे हुए हैं, देखिए कटिंग तो उसके बाहर है, हमने सिलाइयां यहाँ लगानी है, यहाँ। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कटिंग ही नहीं करते। जब हमारी सिलाई लग जाएगी तो जो हमें बुरा लगेगा वो हम काट लेंगे, उसमें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिलाई आ जानी, ये देखें यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो हम इसको नहीं कटिंग करते, हम अपने आराम से बाजू जोड़ते हैं और उसके बाद ये वाली कटिंग करेंगे। ये गला बनाने के बाद ये कमीज को चेक करने का तरीका था, उसको चेक किए बगैर आप जल्दी जल्दी पलट के अगला काम नहीं कर सकते। यहाँ तक करने के बाद आपने जरूर चेक करना है। और ये गले में खूबसूरती तभी आनी है जब आपने इसको बार बार प्रेस किया होगा। ठीक है, वैसे गले में कोई फॉल्ट नहीं है। और इसकी तरपाई जो होती है इसकी आसान होती है, ये तरपाई थोड़ी मुश्किल होती है। ये जब अपने तरपाई कर रहे होते हैं ना, तो इसमें अक्सर आप लोग थोड़ा सा टांका खींच के ले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ फिर बल पड़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ चूंकि चेपी लगी होती है तो इसके अंदर जो है वो कोई खिंचाव नहीं आता, वो एक जगह टाइट रहता है। ये चूंकि नरम होता है, इसकी तरपाई भी हमें नरम नरम ही करनी पड़ती है ताकि ये खराबी ना आए। बहुत कम कपड़े होते हैं जिसमें हम यहाँ भी सिलाई लगाएं, यहाँ भी सिलाई लगाएं, गला सिलाई से बुरा लगता है। वो वाले कपड़ों पे लगती है जिसमें सिलाई लगी हुई नजर ही ना आनी हो, फिर हम सिलाई वाला काम कर लेते हैं। अदरवाइज गला हमेशा तरपाई से तैयार होता है। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप पूरे सूट पे प्रैक्टिस कर लिया करें, चाहे आप अपने घर में आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इतना सा कपड़ा लें और उसको अगला पिछला गला कंधा हर चीज कटिंग करके ना इतना इतना तो प्रैक्टिस करके तैयार कर लिया करें, बजाय के पूरी पूरी शर्ट बर्बाद हो, तो उससे फिर गला नीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने बाजू जोड़ने की तरफ। अब हमने इसको उल्टा रखना है, लेफ्ट और राइट आपने पढ़ा हुआ है, वो बड़ा मेन हमारा पॉइंट है। ये हमारा उल्टी साइड हमने फ्रंट साइड अपनी तरफ रखी हुई है। जब हमने बाजू की लेफ्ट और राइट सोची थी ना, तो वो हमने इसी तरह ही सोची थी कि ये आपका अपनी साइड पे होगा, आपकी तरफ। अब आपने ये बाजू लिए और इसको खोला जिस तरह हमने कटिंग की थी। ये जो आपका राइट लिखा हुआ है, ये राइट, ये आप देख लें, ये आपका राइट फ्रंट की तरफ ही है, फ्रंट की तरफ ही है। आपने इसको पकड़ा और इस तरह पकड़ा, ये कॉर्नर पे जो दोनों कट लगे हुए हैं, इन दोनों कट को पिन अप कर लेना आपने। ताकि आपको याद रहे, एक तो ये इसका बाजू है, दूसरा ये जो कट हैं ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जब ये आगे पीछे होंगे तो आपका ये कंधा जो है, एक की सिलाई उधर जा रही होगी, एक की इधर आ रही होगी, जबकि हमारे यहाँ पे सिलाई का एक ही जोड़ होता है। ठीक है, इस वजह से ये बहुत सेंसिटिव काम होता है कि जिस जगह पे कंधे की सिलाई है, कट लगे हैं, आपने वहां मजबूती से पिन लगानी है ताकि वो हिले नहीं। अब इसको छोड़ दें। अब आ जाए आप दूसरी बाजू की तरफ। अब आपने ये रख लिया बाजू, हमने कहा था ये पलट के बाजू आपका लेफ्ट है। ठीक है, तो ये देखें
जब आपने पलटा तो वो भी आपके फ्रंट की तरफ आ गया ना। उस चीज को भी आप उसी तरह पकड़ें और अपने ये कट वाले हिस्से को मजबूती के साथ पिन अप कर लें। ठीक है, अब इसको आप छोड़ दें। अब आपने राइट बाजू की तरफ आए और अब आपने देखना है कि आपने इसको कैसे सीना है। अभी आप फौरी तौर पर इसको पकड़ के मशीन पे नहीं बैठेंगे, इसको भी पिन अप करेंगे। ये पहली पिन हमने लगाई हुई है, ये उसको लगा रहने दें। उसके बाद जो आपने आगे कंधा जोड़ना है उसको आपस में मिला के पिन्स लगाते जाएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आपको ये बराबर करना नहीं आना। और फिर बता दूं कि स्पेशली ये जब आपने वो बनाया था, जिस तरह गला बनाया था, दोनों हिस्सों को नरम रख के, ये भी आपने नरम रख के ही बनाना है। ये आपने गोल जोड़ते जाना है इसके साथ। एक और पिन को जरा 2-3 बार फोल्ड करके लगाएं। यहाँ पिन उतर गई ना तो फिर आपको सिलाई नहीं लगानी आनी, इसलिए इसको जरा मजबूती से आपने लगाना है। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ये आपका बड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें इतनी गुंजाइश रखी हुई है कि जितने भी बड़े छोटे आएंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने इसीलिए एक्स्ट्रा रखे होते हैं। ये आपकी एक साइड जो है वो तैयार हुई है। आपके ये निशान क्यों नहीं लगे हुए शर्ट के नीचे वाले? तो लगाए थे। किधर गए? उधर। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो एक साइड पे लगे हुए हैं ना ये। जब आपने ये, अच्छा चले बता ही देती हूँ, हमने ये शर्ट के जो एक साइड पे ये निशान लगाए थे ना, तो सिलाई लगनी है अब दोनों साइड पे। ठीक है, तो जब इसकी बारी आएगी ना, या हम बाजू जोड़ने से पहले जो हमने निशान इधर लगाए होते हैं ना, वही निशानों को आपने ये लाइनें लंबी पूरी कर लेनी है और अपने निशान उधर भी लगा लेने, क्योंकि जब इसके ऊपर सिलाई आएगी और उसके ऊपर सिलाई आएगी तो आपको फिर सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको पकड़ना है यहीं से, जहां से पहली पिन लगाई थी। ये पूरा कंधा एक बार नहीं जुड़ता, पहले हमने एक साइड सीनी होती है, उसके बाद इसको वापस उतारना है, फिर दूसरी साइड को सेट करना है, फिर हमने इसकी साइड को सीना है। तो अब हम पहले इस साइड को तैयार करेंगे। ठीक है, हम इधर से सिएंगे। अब इधर से आपने कैसे सीना, ये दरमियान में सिलाई लेके आनी है आपने। ये देखें, यहाँ से नहीं ना सीना, आपने एंटर यहाँ से सीना शुरू करना है। तो हमने इधर से तिरछी सिलाई को लेके यहाँ पे आ जाना है। हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ये अंदर ही आनी होती है सिलाई। ये हमने इसको पकड़ लिया है, जब पकड़ लिया है तो अपनी एक पिन उतार लें, क्योंकि वो ग्रिप में चला गया कपड़ा। अब आप इसको जब अंदर आ जाए तो आपको याद है ना कि आधा इंच सिलाई करना है। तो जहां आपका आधा इंच का अगर निशान नहीं लगा हुआ तो आपने अंदाजा लगा लेना है। अगर अंदाजा नहीं लगता तो आप निशान भी लगा सकते हैं। अच्छा, पकड़ा दे, कोई बात नहीं, आप इजी हो गए। देखिए, ये जो हमने किया था तिरछा, हमने यूं एंटर किया इसको, ठीक है, और एंटर करने के बाद हमने फिर इसको सीधा कर लिया। ठीक है, ये अब सीधा कर लिया तो आपके एहतियात के लिए कि हमें आधा इंच चाहिए, तो हमने यूं आधा इंच का निशान लगा लिया कि हमने आधे इंच पे सिलाई लगानी। अगर आप चाहें
तो इस निशान को पहले बना भी सकते हैं और बाद में भी सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नीटनेस चाहते हैं उतने ज़्यादा ये निशान सही लगे होंगे तो ये लगेगी। अब आपने इतनी सी सिलाई लगा ली, फिर आपने अगली पिन उतारनी है। गोल गोल आपने आना है और आपने गोल गोल ही पकड़ के रखना है, क्योंकि जब ये फ्रंट कटिंग हुई होती है ना तो फ्रंट कटिंग के अंदर हमारा गले की तरह गोलाई आ रही होती है, तो हमने इनको जोड़ जोड़ के तो नरम नरम हाथ से ही लगाना है। और नीचे से भी ख्याल रखना है कि इसमें कपड़ा फोल्ड होके बल ना आ जाए। ये आप तैयार करने से पहले भी निशान लगा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो नए नए बच्चे होते हैं ना उनके लिए ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कंधे के काम को। ये देखें बिल्कुल गले की तरह गोल गोल आ रहा है ना, तो आपने इसकी एहतियात रखनी है। इनको भी पक्का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर अभी सिलाइयां आनी हैं। इसलिए अभी हम इनको पक्का नहीं करेंगे। ये हो गई हमारी बाजू की एक साइड जी। ये देखिए, ये एक साइड हमारी कंप्लीट होगी ये चीज। अब हमने उसी तरह इस दूसरी साइड को पिन अप करना है। पिन अप इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत देर के बाद बच्चे एक्सपर्ट होते हैं जब वो इसके बगैर सिलाई कर सकते हैं। और जो आप चाहते हैं ना कि दर्जी वाला काम हो तो वो उसी तरह ही काम होता है, क्योंकि दर्जी इसी तरह नीट काम करने के आदी होते हैं कि वो अपने काम को ना तो लाइंस के बगैर ना पिन्स के बगैर काम करते हैं। वो थोड़ा काम कर लेते हैं लेकिन अपने काम को नीट तरीके से करते हैं, इसीलिए उनके पैसे भी ज़्यादा होते हैं। उसी तरह जैसे हमने इस वाली साइड को पकड़ा था, अब हम इस साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये शर्ट को बाहर की तरफ रखना होता है ना, तो इस वजह से हमें उसकी साइडें चेंज करनी पड़ती। उसी तरह जैसे आपने पहले इस तरह करके उसको दरमियान में लेके आए, ये हमारी सिलाई है। हम ऐसे करके वापस आ जाएंगे। हमने यहाँ से इसको सिया था, अब थोड़ा पीछे से इसको दोबारा शुरू करेंगे ताकि ये यहाँ पे पक्का आ जाए। यहाँ पे हमने सिलाई शुरू की थी, अब हम इसको इधर से ले आएंगे वापस ताकि यहाँ पे डबल सिलाई आ जाए। तो फिर इसको भी हम ऐसे ही दरमियान में से शुरू करेंगे। ऐसे करने के बाद जहाँ पे हमारी सिलाई है हमने वहां पे आ जाना है, वहां रख के इसको सीधा कर लेना। और अब थोड़ी सी सिलाई जैसे ही आगे आ जाएगी ये पक्का आ जाएगा, तो हमने उसी तरीके से इस पिन को उतार लेना है। और फिर आप चाहते हैं कि आधे इंच का आप निशान लगाएं तो आप जरूर लगाएं। जब जरा सा भी आप चेक करें, आपने ऊपर नीचे चेक करना है। ये बार बार आपको ऐसे लगेगा कि नीचे वाला कपड़ा निकल गया है, इसलिए कि ये गोल होता है, वो फिसल के निकल भी सकता है। तो आपने पलट के देखते रहना है कि आपका कपड़ा जो है वो निकलना नहीं चाहिए। निकल गया तो दोबारा से उसको पकड़ें और इसको यूं बराबर कर लें।
दोबारा से आप चाहें तो निशान लगाते जाएं। ये निशान पहले भी लग सकता है, पिन्स लगा के और काम करते हुए भी लगा सकते हैं। बस आपने इजी रखना है काम, जैसे आपको लगे। और नीचे वाले हिस्से को बराबर जरूर करना है। ये गुलाई वाली जगह है, ये बार बार मुड़ेगी और आपको बार बार सेट करना पड़ेगा। अब ये हमारा एक बाजू तैयार है। ये हमने देखना है कि ये कैसा लग रहा है। देखिए, ये हमने जो बच्चों को ज्यादा एक्स्ट्रा साइज लिखवाया होता है ना, ये देखें वो सिलाई कितनी दूर है और आपका ये जो बड़ा छोटा आ रहा है वो कितनी दूर है। वो इसीलिए कि आपकी चीजें पूरी हो जाएं और वो आपकी अगर कोई खराबी आ जाए तो वो बाहर निकल जाए। इस वजह से हम यहाँ से साइज को 1 इंच 2 इंच ज्यादा रखवाते हैं ताकि यहाँ पे खराबी हो, कटिंग में फारिग हो जाए। अब ये हमारा एक बाजू तैयार हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट। ये देख लें, ये गोल आ रहा है, ये चीज आ रही है और बैक साइड कैसी आ रही है, वो दूसरी शेप में आ रही है। ठीक है, और इसकी शेप चेंज होगी क्योंकि अब इसकी हमने कटिंग की हुई है। ये चीज, ये हमारा एक बाजू तैयार हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि इस बाजू को तैयार करने के बाद हमने दूसरा बाजू लगाना है, फिर हमने फोल्डिंग की सिलाइयां शुरू करनी है। ठीक।